नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए बाबर के बारे में हम समझ रहे थे। तो उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो हम पढ़ चुके थे बागोर व भेरा का युद्ध। इसमें क्या हुए? बाबर विजय हुए। उसके बाद अगला युद्ध आज हम देखते हैं, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। तो देखिए, हेडिंग दीजिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 एडी। ये किसके बीच लड़ा जाता है? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत। यहां पे रहते हैं इब्राहिम लोदी और मुगल बादशाह। यहाँ मुगल में कौन है? तो बाबर। इन दोनों के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होते हैं, जिसमें ये इब्राहिम लोदी की हार हुआ और बाबर का जीत हुआ। यदि बोले बाबर के जीतने का क्या कारण रहा, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, बाबर के जीतने के कारण। बाबर के जीतने का कारण, बाबर क्यों इस युद्ध में जीत गए? तो पहला पॉइंट यदि देखें तो तोप खाने का प्रयोग किया। यहाँ पर तोप खानों का प्रयोग। प्रमुख यदि तोपची देखे, प्रमुख तोपची मुस्तफा और उस्ताद अली। मुस्तफा और उस्ताद अली। उस्ताद अली ये दोनों क्या करते थे? तोप चलाने का काम करते थे। और यदि देखें तो इसके जीतने के अगला पॉइंट और भी है, पानी पेरवन प्रथा को इन्होंने अपनाया। पानी पेरवन प्रथा को अपनाया। ये जो है कि तोप खाने का प्रयोग इन्होंने किससे सीखा था? बाबर तो ईरानियों से। ईरानियों से सीखा। और पानी पेरवन प्रथा यदि देखें तो ये मंगोलों से सीखा। मंगोलों से सीखा। देखिए, ये पानी पेरवन प्रथा क्या है, इनको यहाँ पे हम समझते हैं। इसको आप भी बनाइएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं एक सेना का टुकड़ी यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है, और इधर से जो है कि दूसरा जो है कि युद्ध करने के लिए आए हैं। ठीक, इन दोनों में क्या हो रहा है? तो युद्ध हो रहा है दोनों में, दोनों तरफ से। तो ये जो है बाबर क्या किए इस विधि के दौरान?
तो ये जो बीच में टुकड़ी है सेना का, ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ये पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। और जाते जाते जब ये अंदर घुस गए तो इधर के सैनिक एक टुकड़ी जो है और इधर का सैनिक दोनों तरफ से आकर के इसे घेर कर इसे मार दिया। तो यही क्या है, पानीपत वन पर था। तो देखिए एक बार रिकॉल करते हैं, फिर अगला देखेंगे युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 1526 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़े गए। इसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी की हार हुए। तो एक सवाल और पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन शासक है जो कि युद्ध भूमि में ही मारा गया, तो इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी है। और बाबर के जीतने के यदि कारण देखें तो दो कारण हम देखें। तोप खानों का प्रयोग, ये किससे सीखा था, तो ईरानियों से सीखा। प्रमुख यदि तोपची देखे, जो तोप चलाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तोपची। तो कौन है, मुस्तफा और उस्ताद अली, ये नाम याद रखिएगा, मुस्तफा और उस्ताद अली। और यहाँ पर पानी पेरवन प्रथा अपनाया गया। ये पानी पेरवन प्रथा किससे सीखा, तो मंगोलों से। इसमें क्या होता है, तो तीन सेना का टुकड़ी का निर्माण किया जाता है और तीनों को जो है कि एक लाइन से लगा दिया और बीच वाले जो है ये दोनों छिप कर रहते हैं, ये वाला और ये वाला जो बीच में है ये सामने है और ये दोनों बगल का छिपा हुआ है और ये धीरे धीरे पीछे हसक रहा है। जैसे जैसे ये युद्ध करने आ रहे हैं ये पीछे हसकते जाता है और ये जब अंदर चले जाते हैं तो दोनों तरफ से सेना घेर कर और जो इनके विपक्ष हैं उनके सेना को मार देता है। तो यही क्या है, पानी पेरवन प्रथा। इनको नोट कीजिए और अगला देखते हैं। ये पानी पेरवन प्रथा नहीं है, तुगलमा युद्ध पद्धति है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तुगलमा युद्ध पद्धति। तो ये तुगलमा युद्ध पद्धति क्या है, यहाँ पे देख चुके हैं, जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। पानी पेरवन प्रथा क्या होता है उनको भी आज देखेंगे। यदि हम बाबर की स्थिति देखें, पानीपत के युद्ध के पहले क्या स्थिति था, तो देखिए उनको। तो हेडिंग दीजिएगा, पानीपत से पूर्व की स्थिति। बाबर के पानीपत से, अर्थात पानीपत कब लड़ा गया, 1526 से पूर्व की स्थिति। यदि पूर्व की स्थिति देखें तो इसका जो है कि स्थिति काफी गंभीर स्थिति थे और ये जो बाबर है सहलदी तवर के माध्यम से, सहलदी तवर के माध्यम से, ये सहलदी तवर कौन है, तो मेवाड़ के शासक राणा सागा का सेनापति, राणा सागा का सेनापति। सहलदी तवर के माध्यम से मेवाड़ के शासक कौन है, राणा सागा, मेवाड़ के शासक राणा सागा से मदद मांगा। राणा सागा से मदद मांगे किंतु इसके जो सामंत थे उसके द्वारा मना कर दिया गया। सामंत
के द्वारा मना करने के कारण ये जो राणा सागा है मदद नहीं किया। राणा सागा मदद नहीं किए। तो इस लाइन को क्यों लिखे, तो इसके बाद जो है कि राणा सागा से ही युद्ध लड़ेगा, इसी कारण इस पॉइंट को लिखे। तो देखिए क्या लिखे हैं हम, पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व की स्थिति अर्थात 1526 से पूर्व की स्थिति यदि देखें तो बाबर का स्थिति काफी दयनीय होने के कारण ये सहलदी तंवर, ये कौन है, तो मेवाड़ के ये सेनापति है राणा सागा का। इसके माध्यम से मेवाड़ के शासक राणा सागा से क्या मांगे, मदद मांगा। किंतु ये जो राणा सागा है इसके सामंत के द्वारा मना करने के कारण राणा सागा मदद नहीं किए। तो इसके बाद जो है कि राणा सागा से ही युद्ध लड़ते हैं, उनको देखते हैं, इनको पहले नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं अगला युद्ध। अगला युद्ध है बयाना का युद्ध। हेडिंग दीजिएगा बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध ये कब लड़ा गया, तो 16 फरवरी 1527 एडी। ये राजस्थान के बयाना में लड़ा गया। राजस्थान के भरतपुर में ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें क्या है, तो एक तरफ मेवाड़ है और एक तरफ क्या है, तो मुगल है। मेवाड़ के शासक कौन है, तो राणा सागा, और मेवाड़ के शासक मुगल शासक कौन है, बाबर। यहाँ पर बाबर के एक सेनापति है, सेनापति मेहदी हसन। यहाँ पे क्या लड़ा गया, बयाना का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया। जब युद्ध लड़ा जाता है तो इसमें जो बाबर के सैनिक है, इसमें बाबर जो है कि भाग नहीं लेता, इसके सैनिक जो है कि यहाँ पर युद्ध करने आते हैं और सैनिक की काफी हत्या हो गया। हत्या होने के कारण ये जो मेहदी हसन है ये कहाँ जाते हैं, बाबर के पास गया। और बाबर क्या करता था, पास गया। बाबर जो है कि वहां पर जो है कि शराब पी रहे होते हैं। जैसे ही ये गए और ये कहता है क्या आप मेरे सैनिक हार गए, तो बाबर जो शराब पी रहे होते हैं ये शराब का गिलास फेंकता है और शराब का जो सेवन करता है उसे छोड़ दिया। तो इस युद्ध के बीच बाद ये क्या किया, शराब छोड़ दिया। शराब सेवन क्या किए, छोड़ दिए। उसके बाद और देखिए एक कर था तमगा कर, और इसे भी इन्होंने समाप्त किया। और यदि देखें तो इसके बाद इन्होंने जिहाद का नारा दिया अर्थात धर्म के विरुद्ध युद्ध। जिहाद का नारा दिया। तो देखिए यहाँ तक के कंडीशन को एक बार समझते हैं। इसमें क्या हुआ, राणा सागा की जीत और बाबर का हार होता है यहाँ पर।
तो देखिए बयाना का युद्ध ये कहाँ कब लड़ा गया? तो 16 फरवरी 1527 एडी को। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो मेवाड़ और मुगल के बीच। यहाँ ये जो है कि कहाँ पे लड़ा जाता है? तो राजस्थान के भरतपुर में लड़ा गया। यहाँ मेवाड़ का शासक कौन है? राणा सागा। और मुगल बादशाह कौन है? बाबर। और यहीं पर यदि देखें तो बाबर के सेनापति कौन रहते हैं? मेहदी हसन। इस युद्ध में जो है कि बाबर के जो है कि काफी सैन्य जो है कि मारे गए और इसमें राणा सागा का क्या हुआ? जीत, और बाबर हार गए। जब हार गया तो ये जो मेहदी हसन है कहाँ गए? बाबर के पास गए। तो बाबर शराब पी रहे होते हैं, उसी समय शराब के गिलास को फेंका और शराब सेवन इन्होंने छोड़ दिया। उसी उसी समय इन्होंने एक और काम किया, तगमा कर को भी इन्होंने हटा दिया और इन्होंने जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब होता है धर्म के विरुद्ध युद्ध। इसी कारण जो है कि इसके ओर से जो है कि जितने भी मुस्लिम थे काफी मात्रा में युद्ध में भाग लिए। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं अगला। हेडिंग दीजिएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बयाना के युद्ध के एक माह बाद लड़ा गया, 17 मार्च 1527 एडी। यह भी युद्ध लड़ा जाता है राणा सागा और बाबर के बीच। तो मेवाड़, मुगल मुगल बादशाह बाबर और इधर कौन है? राणा सागा। ये जो राणा सागा है यहाँ पर पानी पेरवन प्रथा अपनाए। पानी पेरवन प्रथा अपनाए। ये पानी पेरवन प्रथा क्या है? तो इसमें इन्होंने 7 राजा और 9 राव प्लस 104 सामंत को अपने में मिलाया। 104 सामंत को अपने में मिलाया। ये काम किसने किया? राणा सागा ने। और ये बाबर जो है उस्मानी रुम्भी विधि को यहाँ पर अपनाया। उस्मानी रुम्भी विधि को अपनाया। तो इस युद्ध में क्या होता है? तो बाबर का जीत होता है। बाबर का क्या हुआ? जीत हुआ। और ये जो मेवाड़ के शासक राणा सागा है इसका हार तो हुआ ही हुआ, साथ ही ये 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत का भी यहाँ पर हार हुआ। तो देखिए इसको एक बार देखते हैं। क्या है? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किसके बीच? मेवाड़ और मुगल के बीच। मेवाड़ के शासक कौन है? राणा सागा। और इधर मुगल के तरफ से बाबर है। बाबर के द्वारा कौन सा विधि अपनाया गया? उस्मानी रुम्बी विधि। ये उस्मानी रुम्बी विधि क्या है? इनको हम कल के वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे इनके द्वारा कौन सा प्रथा अपनाया गया? पानी पेरवन प्रथा अपनाया गया। इसमें 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत को आपस में अपने में मिलाकर ये युद्ध लड़ा गया। इसे ही क्या कहते हैं? पानी पेरवन प्रथा।
इनको नोट कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और वहां पर हम देखेंगे ये जो है उस्मानी रुम्बी विधि ये क्या होता है, इनको बेहतर तरीका से समझेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।